नमः शिवाय गुरुदेव। मैं आपके पास कई बार आ चुकी हूँ और अनुष्ठान में भी आ चुकी हूँ। मेरे रिश्तेदार भी आपसे काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं गुरुदेव। आपके अनुष्ठान में आने के बाद मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि हमारे थोड़े दूर के हैं लेकिन अच्छे खासे जानकार हैं। उनका आपके अनुष्ठान में आने के बाद गुरुदेव आपकी कृपा से सरकारी नौकरी लगी थी। सरकारी नौकरी गुरुदेव उनकी इस प्रकार से थी कि अगर वो 2-3 साल इसमें काम करेंगे फिर वो सरकारी नौकरी पर पक्के हो जाएंगे। जैसे ही गुरुदेव उनका एक अनुष्ठान में आने के बाद ये काम हो गया तब वो बहुत खुश थे, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही उनका काम बनते चले गए, उनका घर अच्छा बन गया, उनको अच्छी नौकरी मिल गई और भी जीवन की समस्याएं दूर हो गई, वैसे वैसे उन्होंने आश्रम आना बंद कर दिए। इवन कि गुरुदेव वो इस काम के लिए आश्रम धन्यवाद करने भी नहीं आए। हालांकि पहले वो कहते थे कि जैसे ही मेरा काम होगा तो मैं जल्दी से जाकर के गुरुजी को धन्यवाद करूँगा, लेकिन अब वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर रहे हैं। गुरुजी जब उन्होंने ऐसा किया तो मुझे लगा कि पता नहीं ऐसा करने पर इनको भी कुछ फ़र्क पड़ेगा या नहीं। मेरे मन में ये जब वो ऐसा कर रहे थे तब अच्छा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं सोच रही थी कि ज़रूर इसके लिए उनको कुछ ना कुछ भुगतना पड़ेगा। और गुरुजी मुझे अभी पता लगा है कि 1 महीने पहले से उनकी नौकरी अब छूटने की कगार पर आ गई है। ऐसा हो रहा है कि शायद वो अब टर्मिनेट हो जाएंगे और उनको कहीं नौकरी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि जो उनका काम है वो इतना ज़्यादा नहीं चल पा रहा है और जो वो नौकरी कर रहे थे उससे भी उनको कुछ निकाल रहे हैं। और साथ ही गुरुदेव इसके चलते उन्होंने कहीं स्कैंडल में भी वो फंस चुके हैं और अब हर जगह से वो फंसे हुए हैं। अब गुरुजी मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा उनके साथ क्यों हुआ। अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ होगा कि उन्होंने यहाँ आकर के पहले अपना काम करवा लिया और फिर उसके बाद यहाँ धन्यवाद करने भी नहीं आए हैं। गुरुजी आप इस पर मार्गदर्शन करें। क्या जैसे आपका आशीर्वाद से हमारा काम होता है, क्या वैसे अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो हमारा जीवन में दुर्भाग्य भी बनता है? नहीं, देखिए क्या है कि हम अगर तथास्तु कीलन के लिए बैठे हैं या किसी के लिए शुभकामना कर रहे हैं, किसी को आशीष दे रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो आदमी धन्यवाद देने नहीं आया तो हम उसको कुछ बुरा करने लगेंगे या उसके बारे में बुरा सोचने लगेंगे। ऐसा हमारा कोई मत कभी रहता नहीं है, ना कोई सदगुरु ऐसा कभी करता है। जो गुण परमात्मा के हैं उन्हीं को सूक्ष्म अंशों में गुरुत्व धारण किए हुए जो सदगुरु हैं, सदात्माएँ हैं, वो अपने जीवन का हिस्सा बनाती हैं। लेकिन आपका जो अपना सेल्फ कर्माज है, आपका जो एक निजी विचार है, आपको जो निजी एक पुरुषार्थ और कर्म है, वो बहुत सारे फलों का प्रदाता और बहुत सारे अच्छी चीज़ों से आपको हटाने वाला होता है। तो आपने अगर कोई ऐसा कोई, जैसे हम कहते हैं कि आपने कुछ बोला अबोला तो नहीं किया है, परमात्मा के घर में कुछ ऐसी बड़ी घोषणा तो नहीं करके आ गए हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, फिर आप नहीं करते हैं, तो आप विचार के तल पर, मैं इसलिए कहता हूँ कि हमेशा मुक्त भाव में रहिए। ज़्यादा ऐसे वादे वूदे मत करिए, ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करिए। अब कई बार हम उसे कर नहीं पाते हैं पूरा, तो वो दृष्टि, वो कॉस्मिक जोन में वो विचार चल रहा होता है। तो जैसे आपने कहा कि मैं अगर उस पार पहुंच जाऊंगा नाव से तो आपको पार उतर करके पैसे दे दूंगा, नाव वाले को आपने कहा, लेकिन जो नाव से उसने पार उतार दिया फिर अब नाव में से उतर करके भाग जाएं। अब ठीक है, नाव वाला आपके पीछे तो आ नहीं रहा है, लेकिन ये संभव है कि जब दूसरी बार आप शाम को वापस लौटें तो अब नाव आपको नहीं मिलने वाली है, तो या तो आपको दरिया पार करना पड़ेगा तैयार करके, या आप हो सकता है वहीं बैठ करके रात बितानी पड़े। तो ये चूंकि संकल्प की जो अशुद्धि है वो परिणामों को प्रभावित कर देती है। तो इसमें यही बात आज ऐसा चर्चा छड़ी कि वो कर्ण का उदाहरण, फिर रावण का, फिर बहुत ऐसे 100 उदाहरण भरे पड़े हैं। और ऐसे भी लोग हैं जिनके मन और संकल्प दूषित थे, लेकिन जिस दिन पवित्रता आई वो वाल्मीकि से फिर ऋषि वाल्मीकि हो गए, और इतने बड़े वाल्मीकि हुए कि माता सीता को अगर शरण लेने के लिए कोई स्थान देखना पड़ा तो उन्हीं के आश्रम में जाकर के वो रही, गर्भस्थ होने के बावजूद वहीं लवकुश का जन्म हुआ। तो ये सारा खेल विचार और प्रकल्प का है। पूरा ब्रह्मांड, सारे मंत्र विचार से जन्मते हैं। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ सोचा था, हमें तो पता नहीं क्या नाम था, कौन थे, चलो अच्छा कि आपने नाम नहीं बोला, आदमी व्यक्तिगत रूप से किसी को कभी हिट नहीं करना चाहिए, तो वो ईश्वर उनका भला करे। लेकिन अब वो अगर वही ईश्वर के साथ अपने संकल्प में पूरे नहीं रहे तो कुछ ऐसी घटना कई बार हो गई होंगी। ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, बहुत सफलतम राजनेता हो जाते हैं, उद्योगपति हो जाते हैं, बिजनेस में चीज़ों में काम करने लगते हैं, फिर एकदम से उनकी नैया डूबती है तो कहीं वो अपने किसी विचार से पृथक हो जाते हैं, अपने किसी संकल्प का सम्मान नहीं करते,
वहाँ से ऐसी चीज़ें आती हैं। उसे कोई गुरु वुरु कुछ नहीं करता है उसमें, आप अपने लिए ही उसका निर्माण करते हैं, आप अपने ही रास्ते को स्वतः ही खराब करते हैं, क्योंकि आप अपने साथ भी ईमानदार नहीं हैं। और जो व्यक्ति अपने साथ सेल्फ जर्नी भी जिसकी दूषित हो सकती है, वो औरों के लिए क्या ईमानदार रहेगा कहीं। तो ये कभी कभी ऐसी बातें होती हैं। एक चीज़ ये है कि कोई आदमी अगर बिल्कुल भी किसी भी, देखिए हम स्वार्थ के कामों में सब कुछ लगाते हैं। अभी परसों तरसों बात हो रही थी, इतने सारे व्यंजन लगे होते हैं, कोई आपने कभी किसी से पूछा, कोई आकर के पूछता हो कि मैं ये टिक्की कैसे खाऊंगा, मैं ये छोला भटूरा कैसे खाऊं, ये पूड़ी और ये जो आलू की सब्जी है इसे कैसे लूं, ये देसी घी का हलवा, ये फलाना, कोई किसी से कभी नहीं पूछता। एक जरा से उसको कोई माला दे दो, इसे किधर से जापना है, ये आहुति ऐसे डालें कि ऐसे डालें, अच्छा हमें तो पता नहीं था आहुति भी डालनी है, अच्छा फूल कौन सा चढ़ाएं। एक्चुअली जिस काम को हम करना नहीं चाहते उसके बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं होता, और जिसे हमें नहीं पता वो अपना सारा का सारा काम चलता रहता है। वो तो आप अगर लंगूर को भी दे दोगे आलू और हलवा, मतलब पूड़ी और हलवा, तो लंगूर भी पेड़ में बैठ के पहली बार में बहुत बढ़िया चटकारे लेके खाएगा। तो ये एक ऐसा चलता है। तो अब जैसे मनोज हैं, मैं जानता नहीं इनका नाम, मनोज लिखा रहे, कहते मैं कुपात्र हूँ, सुपात्रता का आशीर्वाद दें। आशीर्वाद से सुपात्र ना हो सकोगे, अपने कर्मों से सुपात्र बनोगे। ये भी एक प्रपंच, एक बड़ा, एक में से प्रच्छन्न अवधारणा कहूँगा। हाँ, अगर आप सच्चे हृदय से, बहुत निर्मल भाव से गुरु के शरण में उपस्थित हो गए, और निर्मलता स्वभावगत है, आपकी आत्मा का स्वभाव है, तो दर्शन मात्र से, आशीर्वाद मात्र से आप क्लीन हो सकते हैं। लेकिन आप सोचें कि सिर्फ इसको भी हम एक फॉर्मेलिटी के रूप में कर ले जाएं, तो ये फिर काम नहीं करती है चीज़। कुछ कृत्य तो आपका भी होना चाहिए ना, कुछ कर्म तो आपका भी होना चाहिए ना, कुछ चेष्टाएं तो आपकी भी होनी चाहिए ना, सारा ही दायित्व तो गुरु पर नहीं डालना चाहिए। तो ये आप, अगर पहली बात तो मैं मानता नहीं कि कोई व्यक्ति दुनिया में कुपात्र होगा। कुछ कुकृत्य करने के समय होते हैं जिनमें कोई व्यक्ति के अनायास या सयास कुछ काम हो जाते हैं, लेकिन अगर उसके मन में पश्चाताप आ गया, अगर उसने अपने आप को शुद्ध कर लिया, तो चीज़ें निर्मूल भी हो जाती हैं। और सुपात्रता आप स्वयं निर्मित करते हैं। जैसे आप किसी से सम्मान जबरन नहीं ले सकते हैं, जैसे किसी से प्रेम जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, किसी से सम्मान जबरदस्ती नहीं करवा सकते हैं, किसी के साथ आप अपने स्नेह को नहीं रौंप सकते हैं। ये वाइस वर्सा है, स्वभावगत है। और आपके लिए इसमें, आपके व्यक्तित्व में इसके लिए बहुत सारे गुणों का होना जरूरी है। आपकी अप्रोच का, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपका वोकैबुलरी, आपका व्यवहार, आपका शब्दकोश, आपकी हर चीज़ इसमें रोल प्ले करती है। इवन ऐसी चीज़ें भी जो निर्जीव हैं, आपके वस्त्र भी, आपके सामान, आपके सारा कुछ इसमें रोल प्ले करता है। तो उससे सब चीज़ों का निर्माण होता है। तो आप स्वयं देखें कि किस चीज़ को आप मानते हैं कि जो करने जैसी नहीं थी, वो करने से शायद आपको अच्छा लगने लगेगा। खुश रहिए। और जिनके साथ वो हुआ, तो अब वो देखिए उनका अपना कर्म है, और वो अगर ऐसी स्थिति में की अवस्था और बनती है कि जब आप उसको टॉपअप नहीं करते या फिर से ऐसे प्रकल्पों में नहीं होते, तो आप कहीं के भी नहीं रहते। अब दोबारा से वो चीज़ आपके लिए कॉस्मिक जोन में क्रिएट होगी भी नहीं, क्योंकि आपको जब मिली आप उसे संभाल ना सके। इसलिए एक ये फर्क आता है। आप अगर शुद्धतम रूप में कुछ राजनीतिज्ञों को देखें, तो वो जो पहले दिन थे, आज भी वैसे ही प्योर और शुद्ध बने हुए हैं। आज भी उनके पास समय है गंगा स्नान का, आज भी उनके पास समय है ज्योतिर्लिंगों में जाके पूजा करने का, आज भी उनके पास समय है केदारनाथ में बैठ करके भगवान की प्रार्थना करने का 10-5 घंटे का। वरना जरा सा आदमी गाँव प्रधान बन जाता है, मंदिर जाना बंद कर देता है। तो ये आपकी गति को भी तय करता है कि आपने कितना बड़ा बनना है। अगर आपने उतने छोटे से भी रह करके खुश हो जाना है, तो वो वैसी चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं। हमारी तो सबके प्रति सदिच्छा है, शुभकामना है। आप सबका जीवन सुख और आनंदमय हो। अभयाम भज रे चित संततम अभयाम भज रे